नमस्ते, आप देख रहे हैं रियल अमेजिंग फैक्ट। आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व के सुप्रसिद्ध गायिका जिनके गीत आज हर व्यक्ति के कानों में सुनाई देते हैं, हर व्यक्ति के जुबान में गुनगुनाते रहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सुप्रसिद्ध गायिका भारत रत्न सम्मानित लता मंगेशकर जी के बारे में। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। उनका नाम वैसे तो हेमा मंगेशकर था। उनके पिताजी का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था और माता सेवंती मंगेशकर था। लता जी का जन्म एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। उनके परिवार में भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहन उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने अपने आप को जीविका के लिए संगीत को ही चुना। लता जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा। किसी भी सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे बड़ा संघर्ष होता है। इनका भी जीवन इसी तरह रहा। इनके पिताजी की मृत्यु हो गई जब लता जी केवल 13 वर्ष की थी और उन्हें पैसों की किल्लत हुई और वो अभिनय का काम करना शुरू किया। उन्हें अभिनय करना पसंद नहीं था, पर असमय पिता की मौत के कारण पैसे की किल्लत के कारण उन्होंने कई हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना शुरू किया। अभिनेत्री के रूप में पहली फिल्म मंगल गौर 1942 रही। इसके बाद कई फिल्मों में अभिनय किया। इसमें से माझेबाल, चीकू कला संसार, गजभाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, मत, छत्रपति शिवाजी शामिल है। लता जी ने पहला गीत मराठी फिल्म कित्ता हसल 1942 में गाया था। तब वो केवल 13 वर्ष की थी। लता मंगेशकर जी को सबसे बड़ा ब्रेक 1949 में फिल्म महल में गाए गाने से आएगा आने वाला सुपर डुपर हिट गाना हुआ। इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह फिल्म अत्यंत सफल रही थी और लता तथा मधुबाला दोनों के लिए बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता जी ने अब तक 20 से अधिक भाषाओं में लगभग 30,000 से अधिक गाने गा चुकी हैं। लता मंगेशकर ने 1980 के बाद फिल्मों में गाना कम कर दिया और स्टेज शो पर अधिक ध्यान देने लगी। वो हमेशा नंगे पांव गाना गाती थी। लता जी हर गाने को विशेष बना लेती थी, चाहे वो रोमांटिक गाने हो, चाहे देशभक्त हो, चाहे भजन हो। वो हर गीत को एक विशेष गीत के रूप में प्रस्तुत करती थी। ये मेरे वतन के लोगों के गाने को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब सुना तो उनकी आंखें भर आई। लता जी के जीवन में कई बड़े उतार चढ़ाव आए। उन्हें जान से मारने की भी कोशिश की गई। वर्ष 1962 में लता जी को जान देने की कोशिश की गई। लता जी को एक दिन सुबह उठते ही पेट में जबरदस्त दर्द हुआ। उस हालत में ऐसी थी कि वो इधर से उधर हिलने की भी कोशिश करती तो बड़ी दिक्कत होती थी। लता जी को स्लो पॉइजन दिया गया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश करने वाले का पता आज तक नहीं चला। लता जी ने अपने परिवार की भलाई के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए उन्होंने आजीवन अविवाहित रहा। वो स्वयं इस विषय में बताती हैं कि जब मैं सबसे बड़ी थी और मुझे पूरी जिम्मेदारी थी, इसलिए मैंने विवाह नहीं किया। अगर सम्मान और पुरस्कार की बात की जाए तो पुरस्कारों की गिनती नहीं है। उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और फिल्म फेयर लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार, पद्म पुरस्कार और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न उन्हें दिया गया। उनके कुछ सुपरहिट गीत जिसमें पहला था आएगा आने वाला, इसके अलावा भी कई गाने थे जो सुपरहिट रहे। वो सजना, बरखा बहार आई, आजा रे परदेसी, इतना ना मुझे तू प्यार बढ़ा, अल्लाह तेरा नाम, एहसास तेरा होगा मुझ पर, ये समा, ऐसे कई गाने थे जो सुपर डुपर हिट रहे। लता जी अब हमारे और आपके बीच नहीं रही।
उनका निधन 6 फरवरी 2022 ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल बॉम्बे में हुआ है। उनको कोविड हो गया था। कोविड के वजह से उनका निधन हो गया। ऐसे ही भारत रत्न और भारत के शख्सियत को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे हम इमेजिंग फैक्ट लेकर आते रहेंगे। और लता जी के याद में लता जी के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।